लो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी फाइनल ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा और इसका चैप्टर नंबर 2 बेसिस एंड डिमेंशन लीनियर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल नंबर 12 को आज हम सोल्व करेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी बता देता हूँ क्यों। ये देखो, ये जो पोलिनोमियल में दे रखे हैं, ये आपके पास मैट्रिसेस दे रखी हैं। ओके, और ये जो 1 और 2 पॉइंट देखा, देखो ये ए पार्ट का है क्वेश्चन, बी पार्ट का अलग दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस वीडियो में ए पार्ट का ही दिखाई देंगे ये दोनों। बी पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बता देना है। ओके, तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही सोल्व आउट करते हैं। ओके, तो ये आपके पास क्या दे रखे हैं, मैट्रिसेस दे रखे हैं और ये आपके पास वेक्टर स्पेस दे रखे हैं। आपने करना क्या है, ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी तो ठीक है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, अल्फा बीटा, देखो कितने कितने मैट्रिक्स हैं, 1 2 3 4, तो हमें 4 स्केलर लेने पड़ेंगे, अल्फा बीटा गामा। ओके, और डेल्टा लेना पड़ेगा। और ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। तो जल्दी से हम इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो अपने वीडियो में बने रहना है। ओके, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, एक प्यारा सा। ओके, और साइड में जो आपको नंबर दिख रहा है ना, तो जी इस नंबर पे आपने क्या करना है, मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे इस क्वेश्चन पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, व्हाट्सएप उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप। ओके, तो जल्दी से हम करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्व आउट। अब देखो, ये जो दे रखा है ना आपके पास, वेक्टर स्पेस दे रखा है और लीनियर कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, α1 β1 α2 β2 α3 β3, कुछ इस तरह से फार्मूला होता है। ठीक है, बट इस कंडीशन में कौन सा अप्लाई करना है हमने, देखो हम देखो ये वेक्टर स्पेस बी से डिनोट करते हैं, तो मैं सीधा फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधी कंडीशन लिख रहा हूँ, 3x² x+5। ओके, अब देखो ये अल्फा आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा, ये गामा आ जाएगा, ये डेल्टा आ जाएगा। ओके, मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखते हैं। तो आप क्या करो, इसको अल्फा x³ आ जाएगा। ओके, ये आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखो बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन में प्लस आता है, बीच में लगाया प्लस, इसको बीटा के साथ कर दो तो बीटा आ गया हमारे पास, तो x² + 2x आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करो, हम गामा ले लेते हैं, बीच में प्लस आएगा, x² + 2 आ जाएगा और जहाँ पे आ जाएगा डेल्टा तो x+1 आ जाएगा। ओके, इतना तो क्लियर आउट हुआ ना, आप कर सकते हो ना। आगे देखो, हाँ जहाँ तक लिखते हैं 3x² और x+5। अब देखो एक काम करो, α x³ तो ऐसे ही आएगा, अब बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना। बीटा x² बुक वालों ने बिल्कुल ही अलग किया हुआ, ओके, मतलब शॉर्ट से किया हुआ है, तो आपने ऐसे करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो गामा का स्क्वायर और 2 गामा। ओके, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस का डेल एक्स और प्लस का डेल। अब आपने क्या करना है, x² वाले अलग कर दो और बिना x वालों को अलग कर दो। ठीक है, तो क्यूब तो है ही नहीं है ना कहीं पे भी, तो रहने दो इसको। अब देखो x² जहाँ पे भी है तो x² जहाँ पे भी है तो कॉमन ले लो, हमारे पास बच गया बीटा प्लस गामा। इतना आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे x है यहाँ पे x है तो x कॉमन ले लिया इसमें से, तो हमारे पास बच गया 2 बीटा माइनस डेल्टा। अब देखो बिना x वाले कौन सा है, एक जे है, एक जे है, तो 2 गामा प्लस डेल्टा, आपने ऐसा लिख लेना है। ओके, अब देखो कंपेयर कोफिशिएंट करने हैं, क्या करना है, कंपेयर कोफिशिएंट। तो कैसे करने हैं वो, देखो x³ और x वाले करने हैं। तो देखो यहाँ पे x³ तो है ही नहीं है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ तो है ही नहीं है, तो इस तरफ है जिसका कोफिशिएंट मतलब दोनों तरफ नहीं है, तो उसका अल्फा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब x² से सीधा देखो ना, x² से x² कट जाएगा तो बीटा प्लस गामा किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब आगे देखो x से x कट जाएगा तो 2 बीटा, ऐसे 2 बीटा और डेल्टा इजिकल टू 1 के। अब आपके पास ये आ जाएगा 2 गामा, है ना, इसको लिख दो, 2 गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। अब आगे देखो कैसे करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। हाँ, यहाँ से देखो बीटा प्लस गामा की वैल्यू है आपके पास 3, अल्फा की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं, इन दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं कैसे, 2 बीटा माइनस डेल्टा इजिकल टू 1 और 2 गामा प्लस डेल्टा इजिकल टू 5। अब देखो ये साइन ये कट जाएंगे दोनों, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 2 बीटा प्लस 2 गामा इजिकल टू 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बीटा प्लस गामा इजिकल टू 6 है।
अगले केस में ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 ही बच जाएगा ना सीधा का सीधा। मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म से। ओके, अब देखो हमारे पास क्या काम करना है। अब देखो अल्फा का वैल्यू है हमारे पास। ओके, अल्फा का वैल्यू भी है हमारे पास, बीटा प्लस गामा का वैल्यू भी 3 आ गया, और इधर भी बीटा प्लस गामा का वैल्यू भी 3 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट है ना, इसको स्केलर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर मान लो कि इसके भी आंसर यही आते हैं, अल्फा 0, बीटा प्लस गामा 3 आता है, बीटा प्लस गामा 3 आता है, तो ये जो हमारी कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर नहीं आता तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब देखो बुक में ना इन्होंने एक थोड़ी सी चतुराई दिखाई हुई है। तो क्या किया हुआ इन्होंने, अब देखो जहाँ पे बीटा की जगह पे इन्होंने क्या लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है। तो मतलब क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो आप जब भी क्वेश्चन आएगा ना पेपर में तो इतना छोड़ सकते हो। ओके, सिर्फ नंबर 1 पॉइंट का, अभी नंबर 2 पॉइंट का करना है मैंने, आगे वीडियो में बने रहना। ओके, अब देखो इन्होंने बीटा की जगह पे 1 पुट किया है, आप नहीं पुट कर सकते हो। ठीक है, तो छोड़ भी सकते हो इस पॉइंट को। ठीक है, क्योंकि ये क्राइमिंग करने वाला हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे पुट करो ना, तो 1 प्लस गामा इज इक्वल टू 3, गामा 3 माइनस 1, तो गामा की वैल्यू आ गई 2। अब देखो यहाँ पे गामा का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि बीटा का भी मिल गया, गामा का डेल्टा निकलेगा हमारा, तो गामा का वैल्यू कितना हमारे पास है 2, तो मैंने 2 पुट कर दिया, डेल्टा 5, तो 4 आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू 5, तो डेल्टा का 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। मतलब हमारे पास बीटा का वैल्यू 1 और डेल्टा का वैल्यू भी 1 और अल्फा का वैल्यू 0। ठीक है, तो सभी की वैल्यू आ चुकी है और गामा का वैल्यू भी 0 आ चुका है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कंडीशन सेटिस्फाई को देख के करनी है, इसको और इसको देख के सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को सोल्व आउट। ओके, तो आगे देखो सेकंड पॉइंट, ये हमारा होगा वेक्टर स्पेस। अब हमें स्केलर लेने पड़ेंगे, इसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करने के साथ हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो पहले कंडीशन में बनी हुई है। अगर दूसरे कंडीशन में भी ये वैल्यू बन गई, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ये अल्फा बीटा गामा आप छोड़ भी सकते हो इसको। ओके, सीधा ये वैल्यू भी जो हमारी आई है इन्हीं से ही इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकते हो। ओके, तो जल्दी से हम लीनियर कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाते हैं और इसको भी सोल्व आउट करते हैं। तो अपने वीडियो में बने रहना है। इसको देखो ये आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, अल्फा एक्स क्यूब वही कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, प्लस लगेगा, तो बीटा इसको क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। ओके, इसको हम करेंगे अल्फा बीटा गामा और ये आ जाएगा, और इसको हम लेंगे डेल्टा, तो माइनस का x प्लस 1 आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर आउट हुआ। तो मैं एक एक पार्ट को सोल्व आउट करूंगा, तो आपने देखते रहना है। ओके, अब देखो अल्फा एक्स क्यूब आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बीटा एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बीटा एक्स। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो गामा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 गामा, 2 गामा है ना ये, हाँ जी। अब देखो माइनस का डेल्टा एक्स प्लस का डेल्टा। अब आपने एक काम करना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले अलग और एक्स वाले अलग, तो एक्स क्यूब वाला तो है ही नहीं इसमें, तो सिंपल सा लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से बीटा मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बीटा प्लस गामा। अब हमारा एक्स कॉमन आ जाएगा आगे, तो 2 बीटा बच जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस डेल्टा, और बिना डेल्टा मतलब बिना एक्स वाले 2 गामा प्लस डेल्टा, ये लिख देंगे। ठीक है, आपने इतना काम कर लेना, एक्स एक्स वाले अलग कर दिए, बिना एक्स वाले, समझ रहे ना। ये एक्स स्क्वायर वाले, ये एक्स स्क्वायर को जो कॉमन ले लिए तो अंदर यही बचा ना, एक्स वाले और एक्स वाले ये बचे, तो जो अंदर बच के मान ले लिया। ठीक है, अब कंपेयर कोफिशिएंट लिखना है किसका, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स का। तो देखो एक्स क्यूब, अब जहां से देखो ना एक्स क्यूब से कट जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। देखो उस केस में अल्फा का वैल्यू 0 मिला था। ठीक है, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आगे देख लेते हैं। अब देखो जहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, मतलब ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं ना, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। अब क्या बनता है यहाँ पे, 2 बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। 2 गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करना है, अब इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, ये आपको पता है कैसे निकली है, इन दोनों को प्लस करके निकली थी, तो इधर ही कर लेते हैं इन दोनों को। देखो ये दोनों के दोनों कट जाएंगे,
तो इधर बच गया 2 + 2 गामा, 7 3 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10। तो बीटा प्लस गामा 2 के नीचे चला जाएगा 5। तो मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई ही नहीं, मतलब अल्फा 1 अल्फा 0 बीटा प्लस ये चीज़ सेटिस्फाई हुई है, बट नहीं, हमें तीनों की तीनों सेम चाहिए, जो जहाँ पे बना रही थी वो ही नीचे चाहिए थी। तो इसका जो आंसर बना वहाँ अल्फा इज इक्वल टू 1 बना, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 बना, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 बना। मतलब ऊपर वाले भी आंसर अलग, नीचे वाले भी आंसर अलग। ठीक है, तो आपने क्या लिख देना है, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हावर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम आ जाते, पहली कंडीशन वाले के आंसर सेम आ जाते और दूसरी के भी सेम आ जाते, तो कंडीशन सेटिस्फाई। फिर से बता देता हूँ कि ये जो अल्फा बीटा गामा हमने माना है ना, ये नहीं मानना है आपने, बस ये इन्हीं पे ध्यान देना है। ओके, तो देख लो पीछे के जे आए थे, जे आया था और ये कैसे निकल के आया था, तो एक वैल्यू हमने जे उठाई हुई थी। ओके, इतना तो आपको क्लियर आउट हुआ ना। ठीक है, तो बाकी का आपने क्या करना है, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते जाना है, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और सेकंड क्वेश्चन को आपने खुद से ट्राई आउट करना है। अगर नहीं समझ आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप वही करना जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। ओके, उन्हीं को क्वेश्चन मिलेंगे, आगे जितनी भी वीडियो आएंगी मेरी क्या होने वाली है, प्राइवेट होने वाली हैं। तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।